ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का न्यूमेरिकल कैसे करना है। ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम कहां आती है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्रो रेटा केस में जिन एप्लीकेंट्स का शेयर होल्डर्स का पैसा आया हुआ हो ऑलरेडी, जो अलॉटमेंट पे एडजस्टेड है, और उन्होंने जो रिमेनिंग अमाउंट नहीं दिया उसे हमने कैसे कैलकुलेट करना है। यानी प्रॉब्लम जो आती है वो फोर्थ एंट्री में आती है, जब हमें अलॉटमेंट पे नेट अमाउंट कितना रिसीव हुआ वो कैलकुलेट करना हो। इसके लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने ऑफर किए हैं 50,000 शेयर, एप्लीकेशन मिली है 80,000 शेयर्स के लिए, 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया और प्रो रेटा अलॉटमेंट की गई रिमेनिंग एप्लीकेंट्स के बीच में। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। एक कैंडिडेट जिसको 1,000 शेयर्स दिए गए थे उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। एप्लीकेशन पे है 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे 45 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है 25 रुपीज। स्टूडेंट्स, ये पूरा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हम फर्स्ट 4 एंट्रीज करेंगे। अब देखिए, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा। नॉर्मली जो चलन में है, प्रैक्टिस में है, वो है एक टेबल बनाते हैं। आप चाहें तो टेबल मत बनाओ अगर आप इसके बगैर समझ पाते हैं तो। अभी टेबल में क्या है, देखिए हमने कुछ कॉलम बनाए हैं। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एक्सेस मनी कितना प्रो रेटा के केस में, फिर ये एक्सेस मनी कितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, कितना फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हुआ, हमने ये किया है स्टूडेंट्स। इसको ध्यान से देखिएगा। अब टेबल में देखें आप एक बार, 10,000 शेयर रिजेक्ट हो गए, यानी जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया था उनको हमने कुछ नहीं दिया। एप्लीकेशन मनी है 30 रुपीज, 10,000 इंटू 30, 3 लाख रुपीज इनका हम वापिस कर देंगे, ये तो हो जाएगा रिफंड। अब समझिए बात को, हमने टोटल शेयर देने हैं 50,000, एप्लीकेशन आई थी 80,000 के लिए, 10,000 तो रिजेक्ट कर दिए। अब हमने 70,000 वालों को 50,000 शेयर दिए हैं स्टूडेंट्स। तो ये रेशो क्या हुई अगर आप समझें, 7:5 की रेशो हुई। 70,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने 50,000 शेयर्स दिए हैं, तो प्रोरेटा क्या हुआ 7:5, यानी हर वो पर्सन जिसने 7 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको हमने 5 शेयर दिए हैं, 5 शेयर्स, यानी हर किसी का 2 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा बच गया। और 2 शेयर्स पे जो पैसा बचा है स्टूडेंट्स, उसे हम एक्सेस मनी या सरप्लस मनी बोलते हैं। उसे क्या करेंगे, उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। अब देखिए कैसे, 70,000 शेयर्स वालों को कितने दिए हमने, 50,000 शेयर्स दिए हैं स्टूडेंट्स। तो सीधे सीधे देखो आप, 70 माइनस 50, 20,000 शेयर्स पे एक्सेस मनी आया है एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन कितना है 30 रुपीज, तो 20,000 इंटू 30 कितना फालतू पैसा आ गया, 6 लाख रुपीज। और ये 6 लाख कहां एडजस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, समझिए इस बात को। इस 6 लाख को हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे सारे को। अब आप कहोगे आपको कैसे पता चला ये अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट होगा या उसके बाद कॉल के लिए भी पैसा बचेगा। अब समझ लो बात स्टूडेंट एक बार, 70,000 वालों को कितने शेयर दिए बेटा, 50,000। रेशो क्या है, 7:5 की रेशो। नाउ यू फॉरगेट वन थिंग, अप्लाइड शेयर भूल जाओ बेटा। अब आपने जो पूरा क्वेश्चन करना है फर्स्ट एंट्री के बाद, वो किसके बेस पर करना है, 50,000 शेयर्स के बेस पर करना है, क्योंकि हमने अलॉट किए हैं और इतने ही हम अलॉट कर सकते हैं। कितने, 50,000 शेयर्स, और पैसा मिला 70 के लिए, तो 20,000 शेयर्स पे 30 के हिसाब से 6 लाख रुपीज मिले। और ये 6 लाख कहां एडजस्ट होंगे, अलॉटमेंट पे। कैसे पता चलेगा कि उसके बाद कुछ पैसा बचा या नहीं, अब देखो हमने शेयर दिए 50,000, अलॉटमेंट मनी कितना है स्टूडेंट्स 45। समझो इस बात को बेटा, 50,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट पर 45 के हिसाब से हमें चाहिए कितने, 22,50,000, हमें चाहिए 22,50,000, और फालतू कितना आया हुआ है 6 लाख ओनली। इसका मतलब 6 लाख जो है वो 22.5 लाख से कम है।
तो यहाँ अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये 22.5 लाख से ज्यादा होता तो जितना ज्यादा होता वो हम फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करते। तो समझ गए स्टूडेंट इस बात को? मैं दोबारा बता दूं आपको, हमारे पास सरप्लस मनी, एक्सेस मनी 6 लाख था, ये सारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। कैसे पता चला कि हमें आगे जरूरत, ये पैसा आगे अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल तक नहीं जा रहा? हमने शेयर दिए 50,000, अलॉटमेंट 45 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना पैसा चाहिए अलॉटमेंट पे? 22.5 लाख, और ये तो 6 लाख है, तो 6 लाख 22.5 लाख से कम है ना, तो 6 लाख यहाँ अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। अब हम थोड़ी सी एंट्रीज की तरफ चलते हैं, बेसिक एंट्रीज। सिर्फ फर्स्ट एंट्री होगी स्टूडेंट 80,000 शेयर्स के बेस पर, क्योंकि हमें जो पैसा मिला कंपनी के बैंक में जो आया वो तो 80,000 शेयर्स पे आया है ना, तो 80,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 30, तो फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24 लाख, 24 लाख। अब सेकंड एंट्री ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना एप्लीकेशन में था उतने से डेबिट हो गई। अब कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? हम कितने शेयर दे सकते हैं? 50,000 शेयर। शेयर कैपिटल में जो जाएगा स्टूडेंट्स 50,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 30, यहां चले गए 15 लाख, 15 लाख। जिन शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया, देखिए 10,000 शेयर हमने रिजेक्ट किए, 10,000 इंटू 30, 3 लाख रुपीज रिफंड हो गया, इसे हमने टू बैंक में डाल दिया। यानी एप्लीकेशन मनी में से जितने शेयर अलॉट किए उतना पैसा शेयर कैपिटल में चला गया। जिन शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया वो टू बैंक में चला गया, पैसा वापस कर दिया हमने, और जो पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ उसे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख देंगे। ये हमारी सेकंड एंट्री है। अब थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी स्टूडेंट्स, कितने शेयर्स पे? याद रखिए 50,000। 10 को भी भूल जाओ, 80 को भी भूल जाओ, 70 को भी भूल जाओ, हमने शेयर अलॉट कितने किए हैं? 50,000 शेयर्स। तो हमारी एंट्री हो गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट ड्यू हुआ, कितने शेयर्स पे ड्यू हुआ? 50,000 इंटू 45 के हिसाब से अमाउंट ड्यू हो गया। अब जो सारा पेंच फंसता है बेटा, जहां प्रॉब्लम आती है, उस पॉइंट पे आ गए हम। यहां तक तो सभी कर लेंगे, हम इस पॉइंट पे आ गए कि अलॉटमेंट पे 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया बेटा। देखिए अलॉटेड शेयर दिए हुए हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट, अलॉटेड दिए हों तो हमें अप्लाइड निकालने होंगे, अप्लाइड दिए हों तो हमें अलॉटेड निकालना होगा। यानी कहने का मतलब 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं आया। तो आप कहोगे जी 1000 शेयर हैं और अलॉटमेंट मनी है 45, तो 45,000 रुपए नहीं आए 45, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर किसी का अलॉटमेंट पे फालतू पैसा आया हुआ है, तो 1000 वालों का भी तो कुछ ना कुछ आया होगा ना बेटा। हमें ये कैलकुलेट करना है कि जिन हम 1000 शेयर्स की बात कर रहे हैं कि इन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने सारा पैसा नहीं दिया ना, इन्होंने कुछ तो एप्लीकेशन के टाइम का बचा हुआ है इनका। हमें ये कैलकुलेट करना है इन्होंने रिमेनिंग कितना पैसा नहीं दिया। अब उसे कैसे कैलकुलेट करें? उसके भी कई तरीके हैं बेटा, इसको समझ लीजिए। अगर ये समझ में आता है तो देखो, मैं इसको पूरे को एन सर्कल में ले रहा हूं, इसमें ब्रैकेट सॉर्ट ऑफ 1000 शेयर्स पे, ये अलॉटेड वाला कॉलम है बेटा। देखिए 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया अलॉटमेंट मनी, लेकिन कुछ तो आया हुआ है। इनका सरप्लस कितना आया हुआ है देखो, हम देखें अगर हम अप्लाइड शेयर निकालें तो 1400 आएंगे बेटा। ध्यान से देखिए 1000 वालों ने कितने के लिए अप्लाई किया है? 1400 के लिए। अब आप कहोगे ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? समझ लो बेटा, अप्लाइड शेयर कैसे निकालते हैं? जितने शेयर हमने अलॉट किए 1000, अलॉटेड रेशो क्या है? 5, अप्लाइड रेशो है 7, तो अलॉटेड शेयर अपॉन अलॉटेड रेशो इनटू अप्लाइड रेशो 1400 शेयर आ गए। तो इसका मतलब देखो, जिन्होंने 1400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 1000 शेयर दे दिए, यानी सीधे सीधे 400 शेयर्स पे एप्लीकेशन 30 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए आए हुए हैं, और ये 12,000 रुपए इनके अलॉटमेंट में आए हुए, और ये इसमें 6 लाख में शामिल है बेटा। दोबारा सुन लो इसको, यही पॉइंट है बेटा। 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं आया, लेकिन उससे पहले ये देखो अलॉटमेंट पे उनका थोड़ा सा पैसा आया हुआ है। कितना?
हमने कैलकुलेट किया 12,000 रुपए तो आए हुए हैं, बाकी नहीं दिया उन्होंने, बाकी रिमेनिंग अमाउंट। तो ये 12,000 कैसे आए? 1000 वालों ने अप्लाई किया था 1400 शेयर्स के लिए, 12,000 रुपया इनका आया हुआ है। तो इनका कितना पैसा नहीं आया, इस बात को देखो स्टूडेंट। अब हमें कैलकुलेट करना है अलॉटमेंट के टाइम नेट अमाउंट कितना आया। देखो बेटा यहाँ वर्किंग में देखिए, नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट ड्यू कितना हुआ? 22.5 लाख, 22,50,000, 50,000 शेयर्स पे 45 रुपीज के हिसाब से, लेस एक्सेस एडजस्टेड, यानी जो टोटल सरप्लस आया हुआ था भाई 6 लाख तो पहले ही आ चुके, 22.5 लाख में से ये 6 लाख माइनस कर दो तो कितने आने चाहिए? 16,50,000 आने चाहिए। लेकिन 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया। कितना नहीं आया बेटा? देखिए 1000 शेयर्स पे ड्यू कितने हुए? 1000 इंटू 45 आने चाहिए थे 45,000, 45,000, 12,000 पहले ही आए हुए हैं बेटा। तो टोटल अमाउंट कितना नहीं आया? 33,000 नहीं आए। तो नेट अमाउंट आया है 16,17,000। ये पॉइंट है बेटा जिसकी मैं बार बार क्वेश्चन के शुरू से बात कर रहा हूं कि आप लोग गलती इस पॉइंट पे करते हो, इसे दोबारा समझ लो। 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के टाइम टोटल अमाउंट आना चाहिए था 1000 इंटू 45, 45,000, लेकिन 12,000 रुपए इनके पहले से आए हुए हैं। जो एप्लीकेशन के टाइम इनका एक्सेस मनी बचा था, तो इन्होंने जो नहीं दिया वो कितना है? 33,000 रुपीज। तो 33,000 रुपए नहीं दिए। तो हम यहां एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 16,17,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 16,17,000। तो इस पॉइंट को समझ लो बेटा। अब अगली गलती कहां करते हो आप वो भी समझना। जब आप फोर फीचर की एंट्री करोगे ना बेटा, फोर फीचर में हम गलती जल्दी जल्दी में क्या करेंगे? 45,000 लिख देंगे। ध्यान रखना है अलॉटमेंट के टाइम जो पैसा नहीं आया वो 33,000 रुपीज है। अब मैं एक पॉइंट पे फिर से उसी पे आऊंगा बेटा, ये 12,000 रुपए कैसे आए? एक तरीका तो ये है अप्लाइड शेयर निकाले, अलॉटेड शेयर निकाले, फालतू पैसा आ गया। इसके मेथड और भी हैं बेटा। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं बेटा, ध्यान से समझना। टोटल फालतू पैसा कितना आया हुआ बेटा? 6 लाख रुपए। कितने शेयर्स पे? 50,000 शेयर्स पे। पर शेयर निकाल लो बेटा, यानी इस तरह देखो, एक्सेस मनी हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। टोटल 6 लाख रुपए जो आए हुए हैं वो 50,000 शेयर्स पे आए हुए हैं। तो 1000 शेयर्स पे कितना होगा बेटा? सीधा सा 12,000 रुपीज ही आना है बेटा, 12,000 रुपए। देखिए टोटल एक्सेस मनी अपॉन टोटल शेयर्स इनटू 1000 शेयर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। दोबारा देख लो बेटा, सिंपल वे में समझा रहा हूं। कितने पैसे फालतू आए हुए हैं? 6 लाख रुपए आए हुए हैं। कितने शेयर्स पे? 70 पे नहीं, 50,000 पे। 6 लाख को 50,000 से डिवाइड कर दो बेटा। पर शेयर 12 रुपए आए हुए हैं बेटा हमारे पास फालतू। दोबारा समझो, टोटल शेयर हैं 50,000, टोटल कितना पैसा आया हुआ? 6 लाख। तो पर शेयर निकाल लो, 12 रुपए पर शेयर आए हुए हैं बेटा सरप्लस मनी। तो 1000 पे कितने होंगे? 1000 इंटू 12, 12,000 रुपीज आए हुए हैं। कितना पैसा नहीं आया? 1000 पे आना था 45, 12 पहले से आए हुए हैं, तो 33,000 रुपीज नहीं आए। तो ये प्रोरेटा का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। वीडियो को बार बार देखिए, यानी टेक्निकल पॉइंट दो ही जगह आएगा, जब आप सेकंड एंट्री पास करोगे बेटा, और उसके बाद जब आप फोर्थ एंट्री पास करोगे, वहां पर ये कैसे कैलकुलेट करना मैंने कई तरीके से बता दिया आपको। और थर्ड मिस्टेक हो सकती है जब आप फोर फीचर की एंट्री करोगे। फोर फीचर की एंट्री में जब आप लिखोगे ना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 33,000 रुपीज लिखने हैं, 45,000 रुपीज मत लिख देना। तो ये था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस का एक न्यूमेरिकल, जिसको हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया आप लोगों के लिए, ताकि इजीली आप लोगों को ये समझ में आ जाए। इस वीडियो को बार बार देखना स्टूडेंट्स, फिर आप सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना, पहले इलस्ट्रेशन और फिर एक्सरसाइज। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक
ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम की जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छे से कीजिएगा। गुड लक।